मोटा मैं बता देती हूँ कि शिपमैन एक्चुअली वहाँ पे जो शिप चलाता था उसको कहा जाता था, और ये इंतहा का लालची किस्म का इंसान था, और इसको हर तरह के समुद्री रास्तों का पता था। ईच एंड एवरीथिंग इसको सारे समुद्री रास्तों का पता था, और ये इतना ज्यादा लस्टी था अबाउट द वाइन कि उस वाइन को हासिल करने के लिए जो है ये लोगों को समंदर में फेंक देता था। ठीक है, तो ये क्या करता था कि मतलब बहुत ज्यादा ग्रीडी किस्म का इंसान था, लालची किस्म का इंसान था, लस्टी था। स्पेशली जो है वो वाइन के मामले में ये बहुत ज्यादा लस्टी था कि वाइन के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हो जाता था, लोगों को समंदर में भी फेंक देता था। अगर इसकी किसी इवन इसका अगर किसी से झगड़ा हो जाता था तो ये इतने तरीके से उसको किल करता था कि किसी को पता भी नहीं चलता था। तो दैट वाज द शिपमैन। लेट्स स्टार्ट के इसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या था। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि शिपमैन वॉज देयर ड्वेलिंग फॉर इन द वेस्ट। अब यहाँ पे वो कहता है कि एक शिपमैन भी था जो कि ड्वेलिंग फॉर इन द वेस्ट, जो ड्वेल करता था फॉर इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी कि वो समुद्री रास्तों पे जो है सफर किया करता था, ट्रेवल किया करता था फॉर इन द वेस्ट, यानी कि इंग्लैंड के रास्तों पे। और इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रिवर थेम्स आता है जो कि इंग्लैंड जो है उसके बिल्कुल बॉर्डर पे आता है, मतलब रिवर थेम्स और इंग्लैंड। तो दैट्स वाई वो जो है वेस्ट ड्वेलिंग फॉर करता था वेस्ट में। फॉर ऑट आई वुड, वो कहता फॉर ऑल आई ऑट, ऑल को कह रहे हैं, वुड नो को कह रहे हैं। ही वॉज ऑफ डरमाउथ, कि वो ही वॉज फ्रॉम डरमाउथ, कि शायद वो डरमाउथ से था, किसी डेवन कंट्री से था जो कि साउथ वेस्ट इंग्लैंड का था। ही रोड अपॉन अ राउंड सी एज ही कुड, और वो किसके ऊपर, एक कार्ट हॉर्स के ऊपर वो रोड करता था, जो है वो घुड़सवारी करता था, एज ही कुड इन सो फार एज ही नो हाउ, यानी कि जितना वो घुड़सवारी जानता था उतनी ही वो घुड़सवारी करता था। किसमें, इन अ गाउन ऑफ फेल्डिंग टू द नी, एक ऐसे गाउन ऑफ वुडन क्लॉथ, सॉरी वुलन क्लॉथ में जो कि उसकी नी तक जाता था, यानी कि बहुत लंबा चोगा उसने पहना हुआ होता था, उसको पहनकर वो घुड़सवारी किया करता था। एंड डैगर हैंगिंग ऑन द लेस हैड ही, और ही हैड अ डैगर हैंगिंग ऑन अ कॉर्ड, खंजर उसने पकड़ा हुआ होता था जो कि उसकी कॉर्ड के साथ लटका हुआ होता था। कॉर्ड उसने यानी कि कमर के साथ बांधी होती थी जिसमें उसका डैगर हुआ करता था। अबाउट हिज नेक अंडर हिज आर्म एडॉन, और उसकी नेक पे अंडर हिज डाउन अंडर हिज आर्म द हूट समर हैड मेड हिज हॉल और ब्राउन, तो ये हॉट समर जो है उसकी नेक से लेके अंडर आर्म्स तक जो है एक डैगर जो है एक सॉरी उसकी जो कॉर्ड है वो उसकी नेक से लेके आर्म्स तक उसने पहनी हुई होती थी। सॉरी मैंने पहले कह दिया कि कमर के साथ बंधी हुई होती थी। एक कॉर्ड थी जो कि उसने कंधे से लेके, जैसे हम बैग पहनते हैं ना, वन साइडेड बैग आजकल आए हुए हैं, तो वो कंधे से लेके कहाँ तक, आर्म तक उसने एक कॉर्ड जो पहनी हुई होती थी, और उसके अंदर क्या थी, एक डैगर थी। और द हॉट समर हैड मेड इज ह्यू ऑल ब्राउन, ह्यू कहते हैं रंग को, उसका जो रंग था वो ब्राउन हो चुका था, किस वजह से, हॉट समर की वजह से वो सांवला हो गया था। एंड सर्टेनली ही वॉज अ गुड फेलो, और फिर भी सर्टेनली वो बहुत अच्छा फेलो था, अच्छा गुड कॉम्पेनियन था। अब ये चौसर उसको सटारिकली और आयरोनिकली बोल रहा है कि वो मतलब गुड कॉम्पेनियन था, बट ही वॉज नॉट अ गुड कॉम्पेनियन। ठीक है, फुल मैनी अ ड्रॉट ऑफ वाइन हैड ही, लेट्स सी कि वो किस तरह से गुड कॉम्पेनियन था भी कि नहीं था। कि फुल मैनी अ ड्रॉट ऑफ वाइन हैड ही हैड ड्रॉन वेरी मैनी ड्रॉट ऑफ वाइन। ठीक है, उसने बहुत से ड्रॉट ऑफ वाइन जो है वो जो है मंगवाए थे या चुराए थे फ्रॉम बर्डेक्स वार्ड वाइल कमिंग फ्रॉम बॉर्डेक्स। ठीक है, उसने बहुत से वाइन जो है, ड्रॉट ऑफ वाइन जो कि बॉर्डेक्स से आए थे, वो उसने चुराए थे। वाइल दैट द शिपमैन स्लीप, जबकि वो जो मर्चेंट होता था वो सो जाता था, तो ये क्या करता था, वो जो बॉर्डेक्स वार्ड में जो 1 नंबर वाइन होती थी ये उसको चुरा लेता था। ठीक है, स्टील कर लेता था। ऑफ नाइस कंसाइंस टू ही नो कीप, और उसका कोई भी नाइस कंसाइंस नहीं था, यानी कि उसका कोई जमीर नहीं था। किस मामले में, इफ दैट ही फॉट एंड हैड ही हायर हॉर्न,
कि अगर वो लड़ता था, इफ ही हैड ही फॉट, अगर वो उसका किसी से झगड़ा हो जाता था, किस केस में, वाइन को हथियाने में, एंड हैड द अपर हैंड, और अगर उसको अपर हैंड मिल जाता था यानी कि वो उसको दबा लेता था या वो उस पे अपना अपर हैंड वो कर लेता था, या मतलब जिसे कहना चाहिए उसको गिराने में कामयाब हो जाता था, बाय वाटर ही सेंट हिम होम टू एवरी लैंड। तो वो क्या करता था, ही सेंट देम होम बाय वाटर टू एवरी लैंड, दे वॉक द प्लैंड। ठीक है, तो वो क्या करता था, वो उसको सेंट बाय वाटर करता था, यानी कि वो उसको फेंक देता था किसमें, या तो उसको समंदर में फेंक देता था, या फिर उसको जो है वाटर से सेंड करता था कि चलो भाई तुम अब जो है प्लैंक के जरिए अपने घर जाओ, ठीक है, तुम मेरी, यानी कि वो अपनी कश्ती से उस बंदे को उतार देता था। बट ऑफ हिज क्राफ्ट टू रेकन वेल हिज टाइड, बट अगर तो हम उसकी स्किल्स के बारे में बात करें, टू रेकन वेल हिज टाइड्स, कि जब हम समंदर में देखें, जब समंदर के अंदर जहाज चलाया जाता है ना, तो जो पायलट होता है, जो शिपमैन होता है, वो एक्चुअली असेस करता है कि इस वक्त जो टाइड्स हैं वो चढ़े हुए हैं या उतरे हुए हैं, या समंदर का जो इस वक्त मूड है वो ठीक है या खराब है, या तूफानी है या नहीं है। अब वो उसके अंदर बहुत अच्छे स्किल्स थे, ठीक है। बाज औकात जो है वो जो मीटर्स लगे होते हैं ना जहाजों के अंदर, वो भी काम करने छोड़ जाते हैं। तो ये पायलट के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से जहाज को किस तरफ लेके जाएगा, तो ये बहुत ट्रिकी होता है समंदर में जहाज चलाना, क्योंकि समंदर के मूड्स का किसी को कोई जज नहीं कर सकता। कभी समंदर बहुत चढ़ा हुआ होता है, कभी बिल्कुल उतर जाता है, कभी एकदम फायर्स हो जाता है, कभी बिल्कुल कूल एंड काम सूदिंग हो जाता है, कभी उसकी लहरें ठाटे मारने लग जाती हैं, कभी बिल्कुल ही वो एक कूल एंड काम पोजीशन में आ जाता है। तो यहाँ पे वो यही बात करता है, बट ऑफ ऑल हिज क्राफ्ट टू रेकन वेल हिज टाइड, लेकिन उसका वो इतने स्किल उसके ज्यादा थे कि वो बड़े तरीके से टाइड्स को जज कर लेता था। हिज स्ट्रीम्स, ठीक है, किसके, समंदर के करंट्स जो थे, हिज डेंजर्स हिम बिसाइड, और उसके जो डेंजर्स थे हिम नियर एट हैंड, ठीक है, वो सब उसको इजीली जज कर जाता था कि समंदर में इस वक्त क्या पोजीशन है। हिज हैब्रू, उसके हैब्रूज को, उसके हार्बर्स को, हिज मून, मून के जरिए, आपको पता है कि पहले जमाने में मून के जरिए, इवन अभी भी जो समुद्री रास्ते हैं, मून के जरिए पोजीशन लगाई जाती है कि रादर इट इज द वेस्ट और ईस्ट, और मून के हिसाब से कश्ती चलती है, तो वो पोजीशंस ऑफ मून को इजीली जज कर लेता था। हिज लॉज मैनेज, और उसकी जो नेविगेशन है वो इजीली उसको जज कर लेता था, यानी कि उसकी जो स्किल थी कि टाइड्स को किस तरीके से जज करना है, रेकन करना है, करंट्स को, पैरल्स को एट हैंड, हार्बर्स को कैसे जज करना है, यानी कि कौन सा साहिल किस तरफ को है, पोजीशन ऑफ द मून्स, ये सब उसकी उसकी नेविगेशन, उन सब स्किल्स के अंदर वो बहुत ज्यादा स्किलफुल था। ही वॉज नोन सच फ्रॉम हल टू कार्टेज, और देर उसके जैसा कोई भी नहीं था जिसको हल से लेके कार्टिजिना यानी कि स्पेन तक के रास्ते आते हो, उसको एक एक रास्ता पता था हल से कार्टेज तक का, कि कौन सा समुद्री रास्ता या कौन से तजारती रास्ता कहाँ को जाता है। हार्डी ही वॉज एंड विंस टू अंडरटेक, ठीक है, ही वॉज बोल्ड, हार्ड था वो, एंड वाइज, वाइज भी था, प्रूडेंट था, ठीक है, WYS लिखा हुआ ना, जो दैट इज वाइज, WISE, वाइज, वाइज प्रूडेंट को कहते हैं, ठीक है। वाइज टू अंडरटेक, बहुत जल्दी फैसले कर लेता था, बहुत हिकमत पसंद था, वाइज था इन डूइंग डिसीजंस रिगार्डिंग द वॉयजेस, सी वॉयजेस, ठीक है। विद मेनी अ टेम्पेस्ट हैड हिज बियर्ड बीन शेक, और उसकी with many a tempest, his beard has been shaken by many a tempest, ठीक है। उसकी जो यहाँ पे बेटा ये ना, that is basically the idiom, यहाँ पे तो इन्होंने कर दी है इसकी पैराफ्रेजिंग, वेट करें। बेयर बीन शेकन जो है, यानी कि वो हर मुकाबले के लिए तैयार रहता था। बोल्ड ही वॉज, यानी कि वो इतना ज्यादा बोल्ड था, और वाइज एनफ था विद मेनी अ टेम्पेस्ट, कि किसी भी किस्म के तूफान को फेस करने के लिए हैड हिज बियर्ड बीन शेक, तो वो मतलब उसके अंदर इतनी मतलब बियर्ड हैड बीन शेकन विद मेनी अ टेम्पेस्ट, यानी कि उसका वो जो
एनकरेजमेंट थी, उसकी जो करेज थी, वो कई दफा जो है उसकी उसके अंदर इतना वो हार्डी था, इतना ज्यादा सख्त जान था कि तूफान भी उससे लड़के शेक हो जाते थे, इन अ सेंस कि वो बड़े बड़े तूफानों से लड़ने से भी जो है वो डरता नहीं था। तो बेसिकली यहाँ पे ये ईडियम के तौर पे आ रहा है कि बेयर हैज बीन शेकन का मतलब होता है हैड हिज बियर्ड बीन शेकन, कि उसकी जो मतलब पूरी जैसे कहना चाहिए उसने फुली मुकाबला किया। ही हैज फॉट विद द टेम्पेस्ट, तूफानों, टेम्पेस्ट कहते हैं तूफान को, समुद्री तूफान को, तेज तूफान से भी उसने अच्छी तरह का टाकरा किया था। तो हिज बियर्ड हैज बीन शेकन विद मेनी अ टेम्पेस्ट का मतलब ये कि वो कई समुद्री तूफानों से भी लड़ चुका था। ठीक है, तो ही न्यू ऑल द हेवन एज दे वर, हेवंस कहते हैं हार्बर्स को, वो अच्छे तरीके से जानता था कि कितने हेवंस हैं। लाइन नंबर है, हाँ, अच्छा जी, ही न्यू ऑल द हार्बर्स हाउ दे वर, ठीक है, वो अच्छे तरीके से जानता था कि कौन से हार्बर्स हैं कि और वो कितने हैं, हाउ दे वर, और वो कितने हैं। फ्रॉम गॉटलैंड टू द कैप ऑफ फेंटिस, फ्रॉम गॉटलैंड टू द कैप ऑफ फेनेस्टर, उसको तमाम हार्बर्स का पता था, तमाम साहिलों का पता था जो कि गॉटलैंड से लेके केप ऑफ फेनेस्टर तक जाते थे, यानी कि उसको जितने भी तिजारती रास्ते थे उन सब का पता था, तमाम हार्बर्स का बिटवीन गॉटलैंड एंड केप फेनेस्टर। एंड एवरी क्रेक इन ब्रिटेन एंड इन स्पेन, और वो हर तरीके से एवरी इनलेट को जानता था, एवरी क्रीक, ठीक है, क्रीक कहते हैं इनलेट को, साहिल को, क्रीक, ठीक है, समंदरी साहिल या समंदरी तिजारत के जितने भी मराकज हैं वो सारे जानता था, ब्रिटेन से लेके स्पेन के, जो ब्रिटेन में भी थे और जो स्पेन में थे, ब्रिटेनी यानी कि ब्रिटेन में, और ग्रेट ब्रिटेन और स्पेन में। और फिर उसकी शिप को कहा क्या जाता था, इस बाज क्लैब वॉज मॉडलन, ठीक है, उसकी जो बाज थी, उसकी जो शिप थी, वाई क्लैब वॉज कॉल्ड, वॉज द मॉडलेन, उसको जो है मैं मैगडेलेन कहा जाता था। बेटा इसको लिख लें, MAGD, ये मैं इधर ही कर देती हूँ, इसको सही कर देती हूँ, MAGDALENE, मैगडालीन, ठीक है, ये मॉडलीन लिखा हुआ है, इसको मैगडालीन, आपके एनकेएम की बुक्स के अंदर लिखा होगा कि इसकी जो शिप थी उसको मैगडालीन कहा जाता था। ठीक है, ये तो बेटा आपका आज का लेसन हो गया।